हेलो एवरीवन, आप सभी का चुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ गए हैं। देखो, इस क्लास में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीधे सीधे यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एकदम अच्छी तरीके से धैर्य बनाकर एंड तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज आप सभी पहले चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंट क्लास है वो मिल रही है, हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ सभी की मिल रही है। प्लस में एक 20 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। जैसे आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, लेकिन हम आपको 20 डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो वो आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो आपके लिए रामबाण घोषित होने वाली है, क्योंकि उस क्लास में जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो उसी क्लास से आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चुरू क्लासेस पे आपको एकदम सभी सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर मिल रही है, इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है। प्लस में एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाएगा, करंट अफेयर का 1 साल का रिवीजन करवाया जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना है, ठीक है। अपने इस छोटे से परिवार को बड़ा परिवार बनाना है, सहायता आपको करनी है, ठीक है, और सपोर्ट आपको करना है। ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थी, मेरा आप सभी से निवेदन है, आपको क्लास को एंड तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही है, ठीक है। हमें भी पता चले कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उसकी जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको बात अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। अगर आपके 2 भी क्वेश्चन सही होते हैं ना तो भी ये मत सोचना कि मेरे 2 ही हुए, निराश मत होना, जितने भी सही हुए कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी जो आपकी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसकी जो स्थापना है यानी यूपी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। 1 मई 1937 को हुई, 1 अप्रैल 1937 को हुई, या फिर 1 अप्रैल 1938 को हुई, या फिर 1 अप्रैल 1947 को हुई। यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना हमें बतानी है कब हुई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 1937 को हुई। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1937 को। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मानवीय कांसीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं, यानी पुरस्कार की राशि है वो हमें बतानी है। 10 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, या फिर 13 लाख रुपए है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा गुरुजी। यानी जो पुरस्कार की राशि है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 15 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। हाँ, ये करंट का भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, वाजिद अली शाह को निर्वासित किया गया था रंगून, मद्रास, लाहौर या फिर कोलकाता, कहां पर किया गया था। तो इनको किया गया था कोलकाता के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे, मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपका यूपी जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही है कि मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था। 1918 में, 1912 में, 1848 में, या फिर 1936 में। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1912 में। कब ले लिया था, 1912 के अंदर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। अच्छा, क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में, यहां पे पूछा क्या, सर्वाधिक कम वर्षा होती है। सर्वाधिक कम वर्षा यानी सबसे कम वर्षा होती है। इलाहाबाद, देवरिया, मथुरा या फिर बलिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मथुरा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई। जौनपुर के सकरी वंश की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई, मलिक सरवर के द्वारा, मोहम्मद खान के द्वारा, इब्राहिम खान के द्वारा, या फिर मलिक करण के द्वारा। तो इसमें आपका हो जाएगा मलिक सरवर के द्वारा रखी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर है ये किस शहर में स्थित है। आगरा में है, कानपुर में है, वाराणसी के अंदर है, या फिर प्रयागराज के अंदर है। ये आपके कहां पर है, ये वाराणसी के अंदर है, ध्यान रखना, वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूपी के किस शहर में 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। वाराणसी ने, मथुरा ने, प्रयागराज ने, या फिर अयोध्या ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सब सकता है, करंट का भी आपका इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अयोध्या। किसने बनाया है, अयोध्या ने बनाया है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना।
अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ देना भाई। 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? अल्फ्रेड पार्क में, मिंटो पार्क में, मेयो पार्क में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ये प्रक्रिया कहां पर आयोजित की गई थी, कौन से पार्क में आयोजित की गई थी? तो ये आपकी हो जाएगी मिंटो पार्क में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? उत्तर प्रदेश का जो एक खेल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो खेल है इनमें से मोहम्मद इलियास का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश के जो मोहम्मद इलियास है, ठीक है, उनका संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से, वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, या फिर निशानेबाजी से है? तो इनका संबंध आपका हो जाएगा वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है? किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है? लखनऊ, वृंदावन, मथुरा, गोरखपुर? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा लेना। तो इसमें आपका हो जाएगा वृंदावन में, सॉरी वृंदावन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है विधवाओं का शहर? वृंदावन को। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कानपुर में भारत की पहली 19 मील लाल इमली की स्थापना किसने की? कानपुर में भारत की पहली 19 मील लाल इमली की स्थापना किसने की? एलेक्जेंडर मैक्रोबोल्ट, डेविड गिलमर, या फिर जोवा रेनोल्ड, या फिर माइकल ई फिशनर? माइकल एच फिशर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ए हो जाएगा, एलेक्जेंडर मैक्रोबोल्ट। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डा स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डा स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट है भाई। अमोसी में, पडरौना में, या फिर बमरोली में, या फिर बाबतपुर में? तो 13 में आपका हो जाएगा बी, पडरौना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या है? उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, 8 है, 10 है, 15 है? टोटल संख्या बतानी है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें आपका बी हो जाएगा भाई, बी बी बी, यानी 8 है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीजीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ताजमहल को कब यूनेस्को की विरासत सूची में अंकित किया गया था या फिर सम्मिलित किया गया था? 1981, 1962, 1983, 1945? तो इसमें आपका हो जाएगा 1983 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर? हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी गोरखपुर। ध्यान रखना, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो भी आपको क्या बताना है? गोरखपुर बताना है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? 1937, 1939, 1928, 1947? तो 17 में आपका हो जाएगा बी, 1939 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सॉरी 17 में ए है, यानी 1937 के अंदर, 39 नहीं 37, 1937 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि झांसी शहर पहुंच और खालिस्तान पे नदियों के बीच स्थित है। झांसी शहर है ये किन दो नदियों के बीच है? एक तो आपकी पहुंच है, अब एक और कौन सी है? क्वारिक है, बेतवा है, गंडकी है, या फिर बकुकला हिस्सा ही है? हाँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। झांसी शहर ये पहुंच और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? मोहम्मद अली शाह थे, वाजिद अली शाह थे, गाजी उद दीन हैदर शाह थे, अमजद अली शाह थे? कौन थे अवध के अंतिम नवाब? 19 में आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न देखो, अगला कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को किस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है? चौधरी चरण सिंह
एयरपोर्ट को किस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है? अडानी समूह को, टाटा समूह को, रिलायंस समूह को या फिर GMR समूह को, किसको दिया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अडानी समूह को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो गई थी? ये बताओ भाई, किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी पहले क्या थी? इलाहाबाद। इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1921, 1926, 1920, 1927। तो 21 में आपका हो जाएगा सी, यानी 1920 के अंदर। कब हुई? 1920 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, सचिंद्र सान्याल, हेमा चंद्राकरी या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। तो 22 में आपका हो जाएगा बी, सचिंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहम्मद तुगलक के द्वारा, इब्राहिम शाही सर्की के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? जौनपुर शहर की स्थापना बतानी है भाई। 23 में क्या हो जाएगा आपका? 23 में आपका हो जाएगा डी, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? सहरिया, थारू, अगरिया या फिर महगीरो? तो चॉइस में आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता तिल्ला है, मेज है, रिहंद है, रामगंगा है। तो 25 में आपका हो जाएगा डी, रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा हो जाएगा? रामगंगा बांध हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? ये देखो भाई, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम है, ये किस जिले में उपलब्ध है? ललितपुर में है, झांसी के अंदर है, मिर्जापुर के अंदर है या फिर हमीरपुर के अंदर है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? तो ये आपके कहां पर हो जाएंगे उपलब्ध? इसमें आपका हो जाएगा 26 में ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा पेश की है? किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली की बगीचों की अवधारणा पेश की है? हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो 27 में आपका हो जाएगा सी, बाबर ने। अगला प्रश्न देखो, अगला कि आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति बताना है कौन था? फेक्शियम था, शेल्यूकस था या फिर मेगस्थनीज था या फिर टोलोमिनी था? तो 28 में आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन है, ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1924, 1924, 1866, 1832, 1966। तो ये आंदोलन आपका कब शुरू किया गया था? 29 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1866 के अंदर शुरू किया गया था, ध्यान रखना। बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? उत्तर प्रदेश की ऐसी एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है भाई? गंगा है, रामगंगा है, गोमती है या फिर घाघरा नदी है? कौन सी नदी है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमती नदी है। गोमती नदी क्या है? वो है एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये देखो भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण खोखले या फिर आनंद मोहन बोस या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? कौन थे भाई? 31 में कौन सा होगा? 31 में आपका हो जाएगा रोमेश चंद्र दत्त। पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रोमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे जो लखनऊ अधिवेशन के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता है, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत नहीं है, उर्दू है। ठीक है, हिंदी ध्यान रखना, हिंदी एक तो एक आपकी उर्दू,
एक आपकी उर्दू। ये दोनों क्या है, ये दोनों उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फतेहपुर सीकरी शहर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 33 में, 33 में आपका क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, अकबर के द्वारा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, हाँ एक सेकेंड, ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बताओ, ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 29 अगस्त को, 28 सितंबर को, या फिर 22 दिसंबर को? ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें आपको खुद को पता है, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ध्यानचंद की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यानचंद सबकी स्मृति में, ठीक है। एक तो आपका क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस, और एक आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यानचंद की स्मृति में। एक आपकी डेट क्या है? 29 अगस्त। ये तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कार मिला था? गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से जो पुरस्कार है वो कब मिला था? गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कार मिला? 1964, 1960, 1982, 1957। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1957। ध्यान रखना, डेट याद रखना। गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला था, या फिर भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1957 के अंदर, ठीक है। तो ये तो आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। पहले बात तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और मैंने जो लगभग आपको 35 क्वेश्चन कराई, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन हुए ईमानदारी से बताना। 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, सॉरी 40 नहीं, 5, 10, 15, 20 कितने भी हो ना, ईमानदारी से कमेंट करके बताना। क्यों 40 तो कैसे हो सकते हैं कि 35 ही क्वेश्चन आपके ना, तो 35 में से कितने हुए वो आपको बताना है भाई ईमानदारी से। और 2 भी क्वेश्चन सही हुए तो भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट जरूर करना, झूठ मत बोलना कि मेरे 35 में से 34 हुए, 33 हुए, जितने हुए ईमानदारी से बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी हमारे पास का समय है, हम अच्छी तैयारी करेंगे, बस आपको शुरू क्लासेस के साथ जुड़ जाना है। और सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा, मेरा आपसे वादा है। और करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास डेली आ रही है, रामबाण घोषित होगी आपके एग्जाम के लिए। डेली 20 क्वेश्चन की क्लास आ रही है, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल करंट अफेयर का बाहर नहीं जाएगा, बस आपको उस क्लास को रेगुलर डेली देखना है। तो क्लास को आज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू क्लासेस, थैंक यू।